गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। कल हमने गॉस लॉ पर स्टडी किया था। आज कुछ एग्जाम्पल गॉस लॉ के लिए लगाएंगे। देखो, कल भी एक एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। 1 पिछले लेक्चर में था। देखिए इसको, मैं क्या करता हूं कि एक क्यू चार्ज को मैं हेमीस्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रख देता हूं। ये हेमीस्फेरिकल सरफेस है, ये उसका सेंटर है ये। तो आप इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स बताओ कितना आएगा। इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स बताओ कितना आएगा। ये सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज। तो सरफेस क्या है? ये सरफेस है, मतलब एक बॉल है स्फेरिकल शेल टाइप की, उसको बीच से काट दिया, आधा पोर्शन हटाया और उसके सेंटर पे क्या रख दिया? क्यू चार्ज। क्लियर? अब आपको बताना है कि कितना फ्लक्स इस सरफेस से एसोसिएटेड होगा। होता क्या है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, इस प्रकार से, जो इस सरफेस को क्रॉस करेंगे। इसका मतलब फ्लक्स आएगा डेफिनेटली, क्योंकि क्रॉसिंग हो रही है। और कुछ लाइंस नीचे से निकल जाएंगी। यहां कोई सरफेस नहीं है, जो लाइन नीचे से जा रही है वो क्रॉसिंग नहीं कर रही है उस सरफेस से जिससे मुझे आंसर देना है। क्लियर? तो मैं इसको ऐसे सोचूंगा कि यदि ये सरफेस, यदि ये जो हेमीस्फेरिकल सरफेस है, ये यदि कंप्लीट होता, समझे, अगर ये सरफेस कंप्लीट होता तो जो नीचे लाइंस जा रही है वो भी सरफेस से एसोसिएटेड होती, और फिर आप आंसर क्या देते? E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन आएगा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आता, टोटल फ्लक्स ये आता। क्लियर? अब उन्होंने बोला है कि आधा पोर्शन काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है आधा पोर्शन। इसका मतलब पूरे फ्लक्स का आधा फ्लक्स, जितनी भी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मान लेते हैं 100 थी, यहां चार्ज से निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि 100 थी, तो अब 50 ऊपर से गुजरेंगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। आपने सिमेट्रिकली काटा है। आप ये मत बोलना कि मैं 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि ये कंप्लीट होता, यदि ये कंप्लीट होता, तो इस सरफेस से क्रॉसिंग करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि x है, तो इस स्टेट में x/2 होंगी, आधा काट देने के बाद। यही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की फॉर्म में ऐसे बोलते हैं कि यदि ये स्फेरिकल शेल कंप्लीट होती तो फ्लक्स आता Q/ε0। लेकिन अगर ये आधा है तो आंसर आएगा आधा, 1/2। ये क्या है? हेमीस्फेरिकल शेल, हेमीस्फेरिकल शेल, सेंटर पे रखा हुआ है क्यू चार्ज। समझे? तो फ्लक्स आएगा ये। और अगर आप निगेटिव क्यू चार्ज रखोगे सेंटर पे, तो आएगा -Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आ रहा है? +Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आई बात समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लेते हैं मेरे पास ये एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। स्क्वायर के सेंटर में मैंने +Q चार्ज रख दिया, सेंटर में।
क्लोज्ड स्क्वायर है, 6 सरफेस होते हैं इसमें। इसकी एज मैं आपको दे देता हूं, ए है, ए इसकी एज है। मैं बार बार स्क्वायर बोल रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए क्यूब। क्यूब है, क्या है? क्यूब। क्लोज्ड सरफेस है ये, एक क्यूब है, ओपन नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि यहां सरफेस नहीं है, इसमें 6 फेस हैं और इस क्यूब को क्लोज किया हुआ है, तो इसका सरफेस क्यूबिकल टाइप का आएगा। क्लियर? इसके सेंटर में मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब आपको बताना है कि इसके सरफेस से, क्यूब के सरफेस से, यानी क्यूबिक सरफेस से टोटल एसोसिएटेड चार्ज क्या आएगा। आप आंसर देंगे E डॉट डी ए, क्योंकि ये सरफेस एनक्लोज्ड सरफेस है कंप्लीटली। ये क्या है? कंप्लीटली क्लोज सरफेस है। और एनक्लोज इसने किसको किया हुआ है? इसके अंदर जो चार्ज है वो कौन सा है? प्लस क्यू चार्ज है। तो आप क्या आंसर दोगे कि टोटल क्लोज सरफेस एरिया, चाहे वो किसी भी शेप का हो, मैंने जब गॉस लॉ में आपको पढ़ाया था तो रैंडम शेप लिया था, चाहे वो किसी भी शेप का हो, वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्लोज शेप का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आएगा। इससे एसोसिएटेड, इस क्यूबिकल सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आसान था। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करने जा रहा हूं इसमें, देखो किस प्रकार से। मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी बाद में पूछूंगा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूं मैं। अभी मैंने क्या पूछा? इसमें भी मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि क्यूबिकल सरफेस जो क्लोज्ड है उससे एसोसिएटेड फ्लक्स क्या आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी एक सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या आएगा। किसी एक सरफेस, जैसे कि ये मान लेता हूं, ये वाला सरफेस, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आएगा? कैसे आंसर देंगे आप? आप पहले देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है क्या सिमेट्रिक है? क्या क्यूब का हर एक फेस उसके सेंटर के लिए सिमेट्रिकली एडजस्टेड होता है? दोबारा फिर बोल रहा हूं, क्या क्यूब का हर एक फेस सेंटर के लिए सिमेट्रिकली एडजस्टेड होता है? सिमेट्रिकली एडजस्ट होता है, समझे? बिल्कुल होता है। एक फेस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे होगा, एक फेस का कोई भी कॉर्नर पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर होगा, वही दूसरा फेस सेम डिस्टेंस हर एक कॉर्नर से रखेगा। समझे क्या बोला मैंने? अगर क्यूब का, जैसे ये रूम है, क्यूबिकल शेप का मान लेते हैं हम, तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर हर एक फेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, हर एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जो एज है, ये वाली एज, हर एक लाइन से इक्वी डिस्टेंस होगा, हर एक सरफेस से इक्वी डिस्टेंस होगा, हर एक वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होगा। क्लियर? यानी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? तो मैं ये बोलूंगा कि सभी फेस से पास होने वाला फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फेस कितने होते हैं? 6 फेसेस हैव Q by 6 epsilon naught electric flux. That's why one phase will have कितना? Q by 6 epsilon naught. क्लियर? मतलब आप यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 6 फेज से एसोसिएट ये है तो एक फेज से कितना है, लेकिन कब? जब ये सिमेट्रिकली एडजस्टेड होगा। समझे? जब ये सिमेट्रिकली एडजस्टेड होगा। ऐसे नहीं कि हर एक केस में ऐसा लगा सकते हो। ये चार्ज सेंटर पे रखा होगा तभी आप ये चीज बोल सकते हो। अब आप आंसर देंगे कि ये चार्ज में एक कॉर्नर पे रख देता हूं अब की बार,
ये क्यूब है, चार्ज मैंने एक कॉर्नर पे रख दिया, क्यूब है, एज लेंथ फिर से मैं ए ही दे देता हूं आपको, ए एज लेंथ। नेक्स्ट एग्जांपल है, बताइए अब आप इस क्यूबिक शेप पूरे सरफेस, क्यूबिक सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स बताइए, समझे? सोचो कैसे सोल्व करोगे, बताओ। एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये जो सरफेस है क्यूबिक, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आएगा? बाहर नहीं है चार्ज, ध्यान रखना, अगर ये चार्ज बाहर होगा तो आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? 0। बाहर नहीं है चार्ज, ये चार्ज रखा हुआ है एकदम इस पॉइंट पर, इस पर, एकदम इस पॉइंट पर। तो यानी इससे निकलने वाले कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन में होंगे, नीचे वाले में, कुछ पीछे वाले फेस के प्लेन में होंगी, और कुछ इस प्लेन में भी होंगी। जो ये वाला फेस है इसके प्लेन में भी होंगी, और कुछ त्रिविम आकाश में भी होंगी, 3D में, बॉडी के अंदर भी होंगी। समझे? समझे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी जाएंगी, लेकिन वो इस सरफेस से क्रॉस नहीं हो रही है। जो इस सरफेस, जो इस क्यूब की बॉडी से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, वो मैंने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाने की कोशिश की है, मतलब जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी बॉडी से गुजरेंगी, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि यहां रूम के इस कॉर्नर पे मैंने चार्ज रख दिया, इस कॉर्नर पे नीचे, कॉर्नर कितने हैं इसमें? 8, एक कॉर्नर पे रख दिया मैंने, तो एक कॉर्नर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी, ऐसे हर एक फेस से टकराएंगे, नीचे वाले फेस के पैरेलल, इस वाले फेस के पैरेलल, और इस वाले फेस के पैरेलल। समझे ना? ये और ये, मतलब अगर मैं कहता हूं ये पॉइंट ए है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये वाला पॉइंट 3 फेसेस में आता है, ए बी सी डी फेस में आएगा, ए बी ई एफ फेस में आएगा, नीचे वाला फेस, साइड वाला फेस, और कौन सा फेस? पीछे वाला। पीछे वाला कौन सा? ए सी एच एफ, पीछे वाला फेस। 3 फेस का इंटरसेक्शन है ये पॉइंट, पॉइंट ए 3 फेस का इंटरसेक्शन है। कौन कौन सा? पीछे वाला फेस ए एफ एच सी, ए एफ एच सी पीछे वाला फेस, बी ई ए बी सी डी, ए बी सी डी एक ये साइड वाला फेस, और एक बॉटम वाला फेस ए बी ई एफ। इन तीनों फेस का इंटरसेक्शन है पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा रेडियली आउटवर्ड, वो इन फेस को क्रॉस नहीं करेगा, उनके तो पैरेलल आएगा। समझ क्या बोला मैंने? पॉइंट ए से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बॉटम के पैरेलल होगी, इस फेस के पैरेलल होगी, और पीछे वाले फेस के पैरेलल होगी। एक तो ये आपको समझना है, क्लियर? दूसरा, आपको इस क्वेश्चन को अगर बोला जाए कि पूरी बॉडी से, इस क्यूब की पूरी बॉडी से फ्लक्स बताओ कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप इसको ऐसे सोचोगे कि मान लेते हैं कि इसके आगे एक यहां सेम एज लेंथ का एक क्यूब रखा हुआ है, अगर मैं इसको सिमेट्रिकली कवर करना चाहता हूं इस टाइप के क्यूब से, मैं चार्ज प्लस क्यू को सिमेट्रिकली कवर करना चाहता हूं इस क्यूब से, तो मुझे कितने क्यूब यहां एडजस्ट करने पड़ेंगे? कितने क्यूब एडजस्ट करने पड़ेंगे? ध्यान से देखो, एक इसकी साइड में रखा मैंने, 2, एक इसके नीचे रखूंगा मैं, 3, और एक इसके नीचे रखूंगा मैं, 4। क्लियर? क्यू चार्ज का आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फ्रंट से क्यू चार्ज का आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक यहां रखना पड़ेगा, एक नीचे, एक इधर। कितनी जरूरत पड़ी मेरे को? अभी 3, यानी 4 है। फ्रंट से देखोगे 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे ही 4 क्यूब पीछे से रखने पड़ेंगे।
तब एक बड़ा क्यूब बन जाएगा। यानी मैं इस टाइप के 8 क्यूब इस तरीके से एडजस्ट करता हूं कि एक बड़ा क्यूब बन जाएगा जिसकी एज कितनी होगी 2a, और उस बड़े क्यूब का सेंटर ये चार्ज होगा, हाँ या ना? सोचो क्या बोला मैंने। अगर मैं इस चार्ज Q को सिमेट्रिकली कवर करना चाहता हूं तो मुझे 8 इस टाइप के आइडेंटिकल क्यूब की जरूरत होगी, और इस तरीके से मैं इन 8 क्यूब को एडजस्ट करूंगा कि मेरे पास एक बड़ा क्यूब नजर आएगा जो 2a एज लेंथ का होगा। क्लियर? और उस बड़े क्यूब का जो सेंटर होगा वो ये पॉइंट A होगा। कैसे? कि मैंने एक क्यूब रखा, ये एक इसके नीचे और एक इधर, तो 4 क्यूब की एक दीवार बना दी मैंने इधर आपकी ओर। अब उसके पीछे 4 क्यूब और रख दिए मैंने, 4 आगे 4 पीछे, तो अब क्या बन जाएगा? एक बड़ा क्यूब, और ये पॉइंट A आ जाएगा बड़े क्यूब के सेंटर में। और अब मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट A मैंने सिमेट्रिकली कवर किया, और अब मैं ये बोलूंगा कि बड़े वाला जो क्यूब है उस बड़े वाले क्यूब से टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड जो आना चाहिए वो आना चाहिए Q/ε0, बड़े वाले क्यूब से एसोसिएटेड। क्यों? क्योंकि बड़े वाले क्यूब के लिए ये चार्ज एकदम सेंटर में है और एनक्लोज्ड है कंप्लीटली। बड़े वाले क्यूब के सरफेस, बड़े वाला क्यूब के जो सरफेस आएगा उससे ये चार्ज सिमेट्रिकली क्लोज्ड है, कवर्ड है, सिमेट्रिकली सेंटर पे आएगा उसके। तो मैं ये बोलूंगा कि बड़े वाले क्यूब के सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स ये आएगा। क्लियर? आएगा नहीं आएगा? समझे? अब क्योंकि बड़े वाला क्यूब मैंने 8 छोटे क्यूब से मिला के बनाया है, और 8 के 8 छोटे क्यूब मैंने सिमेट्रिकली रखे हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही 5 6 और नीचे आएगा 7 8। क्लियर? ये पॉइंट A हर एक क्यूब से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, हर एक क्यूब से। जो छोटे वाले क्यूब हैं उन छोटे वाले क्यूब की अगर सेंटर की डिस्टेंस में इस पॉइंट से देखूं तो सिमेट्रिकल वे में आएगी। हर एक छोटे वाला क्यूब पॉइंट A के साथ सिमेट्रिकली एडजस्टेड होगा। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि हर एक छोटे वाले क्यूब से एसोसिएटेड जो फ्लक्स आएगा वो इक्वल 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 आएगा। इसलिए एक छोटे क्यूब से फ्लक्स एसोसिएटेड जो होगा वो आएगा 1/8, एक क्यूब से एसोसिएटेड। समझे? इंटीग्रेशन E.dA गिवन क्यूब, जो क्यूब दिया गया था कौन से वाला? ये A B C D H G H F, जिसकी साइड एज कितनी है? A है, उससे एसोसिएटेड ये आंसर आएगा। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। अगर आपको मैं डायरेक्ट ये बोलता हूं कि एक चार्ज को मैंने इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है, वर्टेक्स पे, तो बताइए कितना फ्लक्स आएगा? इसका आंसर आप डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि ये चार्ज सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है। ये चार्ज सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है। सेंटर पे होता तो आंसर दे देता मैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल हो जाता, एनक्लोज हो जाता। अंदर नहीं रखा हुआ है ये चार्ज, अंदर होता तो आंसर क्या आता? Q/ε0। अब कहां रखा हुआ है? एक कॉर्नर पे, और एक कॉर्नर पे अगर यहां रखा हुआ है इस कॉर्नर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऐसी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, एक लॉजिकल तरीके से चलना पड़ेगा कि मैं इतने ही क्यूब 8 इस प्रकार से रख देता हूं कि ये वाला पॉइंट सेंटर में आए, Q वाला पॉइंट। और अब मैं ये बोलूंगा कि पूरी बॉडी से एसोसिएटेड फ्लक्स आएगा Q/ε0, और एक क्यूब से एसोसिएटेड आएगा 1/8, क्योंकि हर एक क्यूब इस पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो 1/8 कर दूंगा मैं। तो अब मुझे आंसर आया जो पूछा गया था कि इस पूरी बॉडी से अगर चार्ज कहां रखा हुआ है? इस कॉर्नर पे, तो इस पूरी बॉडी से यानी क्यूब की इस पूरी बॉडी से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या आएगा? ये। क्लियर? अब यहां दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? दूसरे वाला क्वेश्चन कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ जो किससे एसोसिएटेड है? फेस, ये पॉइंट A है, A B C D से जो एसोसिएटेड है, ये बताओ। A B D C, C यहां लिख देते हैं, D यहां लिख देते हैं।
ए बी सी डी। इस फेस से फ्लक्स बताओ। अब जरा आप सोचो कि यदि चार्ज इस कॉर्नर पे रखा हुआ है तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कभी इस फेस को क्रॉस करेंगी? कभी नहीं करेंगी। समझाया था मैंने अभी कि यदि चार्ज मैं यहां रख देता हूं तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन में आएंगी, हमेशा इसको क्रॉस नहीं करेंगी, इसके हमेशा पैरेलल आएंगी, पैरेलल हमेशा। अगर मैं वहां चार्ज रखता हूं इस कॉर्नर में तो इसलिए बोलोगे आप ये आएगा 0। और इसी प्रकार से सेम सैलोजिज्म से, सेम तर्क से आप आंसर दे सकते हो कि फेस ए एफ एच डी का भी आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि उसके फेस से भी कभी क्रॉसिंग नहीं होगी, कभी भी क्रॉसिंग नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो उसका आंसर भी आएगा 0। और इसी प्रकार से एक फेस बॉटम वाला है ए बी ई एफ, इसका आंसर भी 0 आएगा, क्योंकि बेस वाला जो फेस है उसके भी हमेशा प्लेन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्रॉसिंग नहीं होगी कभी भी उसके साथ। जैसे अगर यहां चार्ज रखता हूं तो ये प्लेन जिस पे मैं खड़ा हुआ हूं उसको कभी कट नहीं करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा। क्रॉसिंग जब होती है सरफेस के साथ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, तो ये आंसर आएगा 0। अब मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फेस ई एफ जी एच से एसोसिएटेड प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स सी डी जी एच फेस से एसोसिएटेड प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीई जी सी फेस से एसोसिएटेड, इनसे एसोसिएटेड जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा ये मैं पूछता हूं। अब जरा देखो, यदि पूरी बॉडी के फ्लक्स को देखा जाए आप क्या बोलोगे कि हर एक फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स बराबर आएगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इसमें फेस कितने हैं? 6। एक ये फेस, एक ये फेस और एक ये फेस, 3 फेस से आंसर 0 आ चुका है। बचे हुए 3 फेस इस पॉइंट के लिए सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, सिमेट्रिकली। जैसे कि चार्ज अगर यहां रखा हुआ है इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर के जस्ट सामने वाले 3 फेस यानी टॉप, ये और फ्रंट वाला फेस, समझे? फ्रंट वाला फेस, ये फेस और टॉप, ये तीनों फेस, ये और ये तीनों फेस इस पॉइंट के लिए सिमेट्रिकली एडजस्टेड है। तो मैं ये कहूंगा कि तीनों फेस का फ्लक्स जो आएगा वो सेम आएगा। और बचे हुए इनके जस्ट अपोजिट वाले फेस, ये फेस और ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस, ये क्या है? इनसे एसोसिएटेड फ्लक्स है 0। अगर मैं चार्ज यहां रखता हूं, जैसे चार्ज मैंने यहां रखा तो फेस ये ए बी सी डी ए एफ एच डी ए बी ई एफ, इन सरफेस से फ्लक्स 0 आएगा। लेकिन इन सरफेस के जस्ट सामने वाले सरफेस, जस्ट अपोजिट वाले सरफेस, ये सरफेस है। जैसे ए बी सी डी का अपोजिट कौन है? ए बी सी डी का अपोजिट कौन है? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, इसका अपोजिट ये है। क्लियर? ए एफ एच डी, ए एफ एच डी का अपोजिट कौन है? बी ई जी सी, ये, इसका अपोजिट ये फेस है और इसका अपोजिट ये फेस है। ये तीनों फेस दिए गए चार्ज के साथ सिमेट्रिकली एडजस्टेड है, सिमेट्रिकली, समझे? ये वाला फेस भी, ये वाला फेस भी और ये वाला फेस भी सिमेट्रिकली एडजस्टेड है। जैसे इस वाले पॉइंट के लिए जो यहाँ ये पॉइंट है, ये कॉर्नर जो है, ये फेस और ये फेस सिमेट्रिकली एडजस्टेड है। तो मैं ये कहूंगा कि इन तीनों की वजह से फ्लक्स सेम आएगा। क्लियर? तीनों की वजह से सेम आएगा। और सभी की वजह से कितना आएगा? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबकी वजह से आएगा ये, यानी ये। और ये 3 क्या है? 0। तो इन तीनों को जोड़ के मैं ये लिख सकता हूं Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इन 6 के 6 फ्लक्स को जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। ये तो 0 है। क्लियर? तो इसका मतलब इन तीनों का एडिशन ही आना चाहिए। और ये तीनों इक्वल है,
ये सभी इक्वल है, इक्वल, क्योंकि सिमेट्रिकली एडजस्टेड है। तो किसी एक का फ्लक्स कितना आएगा, किसी भी एक का, इनमें से तीन में से किसी भी एक का फ्लक्स कितना आएगा, EFGH Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी एक फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आएगा, इन तीन में से Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। रट मत लेना आंसर, कि सर ने ये क्वेश्चन कराया था, एक फेस से कितना आता है, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से जीरो भी आता है। अब ये फेस कौन सा फेस है कि जिससे जीरो आएगा और जिससे Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि चार्ज कहां रखा हुआ है, समझे। किसी क्यूब के अगर किसी एक कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, तो उस वर्टेक्स से पास होने वाले जो प्लेन है उनसे फ्लक्स आएगा जीरो। एक वर्टेक्स से पास होने वाले जो फेस होते हैं वो तीन होते हैं, उन तीनों से जीरो आएगा। उनके अलावा जो बचे हुए फेस हैं उनसे आएगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, किसी भी एक से, और तीनों से Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये बात आप याद रखेंगे, समझे।